रीडायरेक्शंस होते क्या है? 301 302 क्या रीडायरेक्शन है? क्या रीडायरेक्शन एसईओ में कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमें आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है रीडायरेक्शन की? अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रीडायरेक्शंस क्या होते हैं, रीडायरेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और इंपॉर्टेंस क्या है रीडायरेक्शन की एसईओ में वो सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए और हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जब प्रैक्टिकल आएगा उसमें आप प्रैक्टिकली देखिए कि कैसे रीडायरेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्विच करते हैं हमारी वीडियो पे। रीडायरेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, रीडायरेक्शंस क्या है एसईओ में, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। रीडायरेक्शन होता क्या, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का पेज है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट का पेज है डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल एडवांस, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये लगाओ, जब पहली बार पब्लिश हुआ होगा, इसका यूआरएल देख लो, ठीक है, इसका यूआरएल देख लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका ये यूआरएल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका ये यूआरएल। अब बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि आपको ये पेज डिलीट करना चाहा, ठीक है, आपने गलती से ये पेज डिलीट कर दिया। चलो डिलीट नहीं तो आप ये बताओ, आपको परमालिंक चेंज करने का ऑप्शन आता है, आपने इस लिंक को चेंज कर दिया, आपने एडवांस डिजिटल मार्केटिंग को हटा के सिंपल डिजिटल मार्केटिंग रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसको हटा दिया, अब आपके यूआरएल ये बन गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब जब भी बंदा इसको हिट करेगा, अब देखो गूगल पे ये इंडेक्स है, ठीक है। आप जब भी गूगल पे जाओगे ये यूआरएल गूगल पे इंडेक्स है, अब गूगल पे इंडेक्स है, और जब जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये बंदा क्या करेगा, आपके 404 पेज पर ले जाएगा, ठीक है। ये देखो पेज नोट फाउंड 404। अब देखो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक थिंग है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़िया करने के लिए, क्या यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो रहा है? नहीं, आपको गूगल दिखा रहा है, गूगल यहाँ पे दिखा रहा है इस, फॉर एग्जांपल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है, गूगल ने इसे रैंक करवा रखा है किस कीवर्ड के लिए? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए गूगल ने इसे रैंक करवा रखा है। फॉर एग्जांपल गूगल ने इसे पहले दूसरे कहीं तीसरे चौथे पोजीशन, मतलब मान लो यहाँ पे ले आया, ठीक है, यहाँ पे ले आया। अब जब भी बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये किस पे जाएगा? 404 पेज पे जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग है। इससे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? रीडायरेक्शन सेटअप करते हैं। क्या करते हैं? रीडायरेक्शन सेटअप करते हैं, रीडायरेक्शन, ताकि हम अपने जो भी गलत यूआरएल है, या फिर गलत यूआरएल कह लो, या तो जो भी 404 पेज है उसको हम सही पेज पे रीडायरेक्ट करते। कई केस में हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक केस बता दिया, हमने परमालिंक को ही चेंज कर दिया, हमने लिंक को ही चेंज कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया? लिंक को ही चेंज कर दिया। एक ये केस हो सकता है। और केस क्या हो सकता है? हमने क्या कर दिया? पेज को डिलीट कर दिया, ये भी केस हो सकता है। केसेस कई हो सकते हैं, मतलब एक गलत पेज का यूआरएल, या फिर एक कह लो एक नॉन, इस तरह से जो भी पेज नहीं मिलता उस पेज के यूआरएल को सही पेज पे रीडायरेक्ट करना क्या काम होता है हमारा? इसका रीडायरेक्शन का काम होता है। अब देखो रीडायरेक्शन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। पूरे पूरे डोमेन का भी रीडायरेक्शन होता है। मैं आपको एक shoes.com है, shoes.com एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं, ये देखते हैं कहां जाएगी। shoes.com रीडायरेक्ट होगी dsw.com। ये मैंने बहुत टाइम पहले इसको देखा था, दोबारा देख लो। shoes.com मैं एंटर कर रहा हूं, ठीक है, shoes.com एंटर प्रेस किया, ये देख लो dsw.com, पूरे का पूरा डोमेन रीडायरेक्ट हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पूरे का पूरा डोमेन रीडायरेक्ट हो सकता है। आपका लिख लेना ये पॉइंट, पूरे का पूरा डोमेन रीडायरेक्ट हो सकता है, पूरे का पूरा डोमेन तक रीडायरेक्ट हो सकता है, डोमेन रीडायरेक्ट हो सकता है। आपका कोई लिंक रीडायरेक्ट हो सकता है, क्या? लिंक, अगर कोई लिंक 404 चला गया, अगर कोई लिंक, अगर कोई पेज डिलीट हो गया, या तो वो चला जाए 404, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, या तो आपने गलती से वो डिलीट कर दिया। 404 पेज कैसे जा सकता है? आपने अगर परमालिंक को चेंज कर दिया, पेज को डिलीट कर दिया, ठीक है, ये सिनेरियो हो सकते हैं। अब इससे हम कर क्या रहे? यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़िया कर रहे, क्योंकि जब भी कोई चीज गूगल पे यहाँ पे दिखेगी, गूगल के एससीआरपी पे दिखेगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैं जो बात कर रहा हूँ, गूगल की क्या दिखी? एसईआरपी पे दिखी, ठीक है, क्या दिखी? एससीआरपी पे दिखी, ठीक है। यहाँ पे 404 नहीं जा रहा। अगर 404 पे जाता तो गूगल को लगता है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थिंग है, ये कहीं ना कहीं क्या है? प्रॉब्लमेटिक थिंग है, इसमें भाई यूजर का एक्सपीरियंस हैम्पर हो रहा है। इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रीडायरेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बेकार ना हो। 404 पेज जाने के बाद बंदा बैक आ जाएगा। और कोई भी लिंक 404 पेज जा रही होगी ना, फॉर एग्जांपल ये लिंक है, ये लिंक जा रही होगी 404 पेज, ठीक है, तो क्या होगा, यूजर क्या करेगा, बैक प्रेस कर देगा, तुरंत बैक आएगा। ये देखो बैक ही करेगा, पेज नोट फाउंड, तो बैक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस बैक से बचने के लिए आप देखो यूजर तुरंत बैक आ रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है, बैक आ रहा है, तो बाउंस रेट नाम की एक चीज होती है, मतलब बंदा टिक ही नहीं रहा वेबसाइट पे। एक चीज समझो, बंदा टिक ही नहीं रहा वेबसाइट पे, जो ड्वेल टाइम है, मैंने टिक ही नहीं रहा वेबसाइट पे, ये लगा लो टिक ही नहीं रहा वेबसाइट, तो बंदा वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसीलिए यूजर का एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं करना है। अगर आपका कोई 404 पे जा रहा है, 404 जा रहा है, तो याद रखो उसे रीडायरेक्ट कर दो, नहीं तो आपके रैंकिंग पे मेजर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रीडायरेक्शंस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो टाइप के रीडायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। रीडायरेक्शन एक तो याद रखना, डोमेन का भी रीडायरेक्शन हो सकता है और लिंक का भी हो सकता है। जैसे choose.com tsw.com पे क्या होगी, रीडायरेक्ट होगी, ठीक है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल। रीडायरेक्शंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, 301 एंड 302, ये दो टाइप के रीडायरेक्शंस होते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, ज्यादा कुछ हम टेक्निकल नहीं जाते, सीधे सीधे लैंग्वेज में समझते हैं। 301 रीडायरेक्शन, बस इसके सामने ये लिखो, परमानेंट रीडायरेक्शन। 301 होता है परमानेंट, परमानेंट। 302 क्या है, टेम्पररी, क्या है, टेम्पररी, मतलब एक चीज समझो, एक चीज समझो। 301 है परमानेंट। अब एक चीज बताओ, shoes.com किस पे रीडायरेक्ट हो गया, shoes.com रीडायरेक्ट टू dsw.com, क्या है ये, परमानेंट। इसे कहने का मतलब क्या, अब ये बताओ, एक पेज पे आपने बहुत सारी बैकलिंक्स बना रखी है, एक पेज पे आपने बहुत सारी, मतलब लाखों बैकलिंक्स बना रखी है, लाखों बैकलिंक्स, वो बहुत बैकलिंक्स बनती है, लाखों बैकलिंक्स बना रखी है, हजारों बैकलिंक्स बना रखी है, लाखों बैकलिंक्स एक पेज पर बना रखी है जिसका नाम है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बट आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे कि ये पेज चला गया 404, लाखों बैकलिंक्स बन गए। अब ये बताओ, जब भी आप कोई नए पे आप रीडायरेक्ट कर दोगे, आपने इसे रीडायरेक्ट कर तो दिया, आपने इसे किस पे कर दिया, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की जगह आपने डिजिटल मार्केटिंग पे क्या कर दिया, रीडायरेक्ट तो कर दिया, लेकिन लेकिन क्या हुआ, रीडायरेक्ट करने के बाद क्या इसका पूरा लिंक इक्विटी पास हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे लाखों बैकलिंक बने हुए हैं, लिंक जूस मतलब जो अथॉरिटी है वो इस लिंक की बनी हुई है। एक बात याद रखना, गूगल ऐसे बात नहीं है कि पेज को काउंट करता है, गूगल किसे काउंट करता है, लिंक को काउंट करता है, ठीक है। लिंक है गूगल के, अगर एक नई लिंक है तो मतलब एक नया यूआरएल है गूगल के लिए, उसे फिर से इंडेक्सिंग में टाइम लगेगा। यहाँ पे सब कुछ इंडेक्स हो गया था, सब कुछ गूगल समझ गया था, ठीक है। यहाँ पे एक नया लिंक बना तो मतलब दोबारा से गूगल को टाइम लगेगा। मैंने लाखों बैकलिंक बनाई हुई है, लेकिन लाखों बैकलिंक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 404 पेज चला गया। क्या चला गया, 404 पेज चला गया, 404 पेज चला गया, लाखों बैकलिंक्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने उसे 301 रीडायरेक्शन कर दिया, तो इसका मतलब है सारे के सारे लिंक इक्विटी, सारे के सारे जो वैल्यू होती है लिंक की, जो कि पहले इसके पास थी, वो सारी ट्रांसफर होगी नीचे वाले। जितना पावर, या कह लो बैकलिंक ने जितना पावर दे रखा था इसे, या जितनी अथॉरिटी थी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग वाले की, सारे की सारी अथॉरिटी पास हो गई, लगभग 99%, 100% तक हम नहीं बोलते हैं, 99.9% तक वैल्यू पूरे के पूरी ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन। मतलब इसमें लिंक इक्विटी 100% तक, आप कह लो 100% हम नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता है, इसे 99% तक पूरे के पूरे लिंक इक्विटी पास हो सकती है। पूरे के पूरी जो अथॉरिटी है, जो एक पेज की अथॉरिटी है, जिसे हम डीएपी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, पेज की अथॉरिटी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। ये होता है हमारा परमानेंट रीडायरेक्शन। कहीं होता है टेम्पररी रीडायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पेज है जिस पेज का नाम है यही, मैं इसी को एग्जांपल लेके चल रहा हूं, टेम्पररी। आपने देखा होगा कई बार ना, ऐसे जो ये जो है स्लैश डिजिटल मार्केटिंग, आपको दिख रहा होगा पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन मोड, या वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन मोड, या मेंटेनेंस मोड, ठीक है। अब ये बताओ, वो चीज आपका
गूगल पे इंडेक्स होगी। ये क्या आ रहा है, मेंटेनेंस मोड में है ये यूआरएल, मेंटेनेंस मोड में है। क्या है, यूआरएल क्या है, मेंटेनेंस मोड में। यूआरएल क्या है, मेंटेनेंस मोड में। आप देखो क्या यूजर के लिए बढ़िया मेंटेनेंस मोड पे गूगल ने इंडेक्स कर रखे, एससीआरपी पे दिखेगा, एससीआरपी पे तो ये दिखेगा। तो आपको क्या करना, कुछ टाइम के लिए इस लिंक को रीडायरेक्ट कर देना पड़ेगा दूसरे लिंक पे, जो कि चलता फिरता पेज है, ठीक है, जो भी चलता, ये पेज पे आप काम कर रहे हो, मान लिया ये पेज पे आप काम कर रहे हो, तो कोई दूसरा यूआरएल दे दो ना कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए कोई दूसरा यूआरएल बता दो, ताकि कम से कम वो बंदा 404 पेज पे तो नहीं जाएगा। या वो अब देखो मेंटेनेंस दिख रहा है, साइट इज इन मेंटेनेंस मोड, बंदा क्या कर देगा, बैक कर देगा, बैक कर देगा, यूजर का एक्सपीरियंस हैम्पर हुआ। आप क्या कर दो, कुछ टाइम के लिए इस यूआरएल को टेम्पररी दूसरे यूआरएल पे शिफ्ट कर दो, जो कि एग्जिस्टिंग है, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करंटली एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो इस पे क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये क्या है, मेंटेनेंस में है और ये गूगल ने इंडेक्स कर रखा है, दैट्स व्हाई आप इसे कुछ टाइम के लिए रीडायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये हो गया आपका 3O2 रीडायरेक्शन। क्या हो गया, 3O2 रीडायरेक्शन, जो कि है टेम्पररी। टेम्पररी यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर लिंक इक्विटी, बैक लिंक्स ने जो जो स्ट्रेंथ बना के रखी है वो ट्रांसफर नहीं होती है, नहीं होती है, लिख लेना। 3O2 में रीडायरेक्शन में टेम्पररी होता है और वहां पे लिंक इक्विटी या जो लिंक वैल्यू है वो ट्रांसफर नहीं होती है। लिंक वैल्यू, ये पॉइंट लिखते जाना, लिंक वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती आपके 3O2 रीडायरेक्शन में, लिंक इक्विटी आपकी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं मेजर डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखते हैं 301 वर्सेज 302 रीडायरेक्ट, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में दिखा देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। 301 दिखा रहा है, 301 रीडायरेक्ट और आल्सो नोन एज परमानेंट रीडायरेक्ट, जो कि मैंने यही बताया, शुड बी पुट इन अ प्लेस टू परमानेंटली रीडायरेक्ट अ पेज। परमानेंट रीडायरेक्ट कर दे, क्यों, या तो डिलीट होने से या लिंक चेंज होने से, और भी कारण हो सकते हैं। डोमेन का परमानेंट रीडायरेक्शन, प्रैक्टिकल एग्जांपल है shoes.com, ठीक है। इसके बाद the word permanent is there to imply all the qualities of the redirected page will be passed to the detour page। मतलब कि qualities, मतलब कि backlinks की पावर, पेज की अथॉरिटी पूरे के पूरी ट्रांसफर हो गया। लिख लेना पॉइंट को, पूरे के पूरे पेज की अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई है, कौन से, रीडायरेक्ट पेज पे। अगर एक पेज की अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी तो सेम टू सेम वो पास हो जाएगी दूसरे पेज पे। अगला पॉइंट, a 301 redirect is implemented if the change you want to make is well permanent। तब जब हम permanent चाहते हैं, the detour page now embodies our redirected page has if it was the former। मत कहने का मतलब है जो कि नया पेज है वो आपके पुराने पेज का की जगह ले लेगा, सेम अथॉरिटी के साथ, नया लिंक नहीं होगा, दोबारा से उसका एससी नहीं होगा, सेम लिंक उस अथॉरिटी पास होगी। The old page will be removed from the Google index। Now old page जो भी है कुछ टाइम के बाद गूगल के इंडेक्स से हट जाएगा, आप एक नया पेज गूगल के इंडेक्स में आ जाएगा, जो कि होगा 301, जहां पे भी रीडायरेक्ट होगा। एंड नाउ न्यू वन विल बी रिप्लेस्ड, बिल्कुल। A 302 redirect or also known as the temporary redirect, ठीक है, temporary should be put in a place if you want to redirect your site visitor into another web page। साइट के विजिटर को कोई दूसरे वेब पेज पे ले जाना चाहते हो, बट you plan to bring the redirected page back after some time। उस टाइम के बाद आप उस रिडायरेक्शन कैंसिल करना चाहते हो। कैसे, मतलब कि कुछ टाइम के लिए साइट मेंटेनेंस में है, बस कुछ टाइम के लिए हमने एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट किया, जब हमारी साइट मेंटेनेंस से दूर हो जाएगी हम इसे वापस ले आएंगे इधर। तो वही तो लिखा हुआ है 30 पेज रीडायरेक्ट और आल्सो नोन एज द टेम्पररी रीडायरेक्ट should be put in a place if you want to redirect your site visitors into another web page, but you plan to bring the redirected page back after some time। ठीक है, समझ गए होंगे मतलब। knowing this 30 page redirection will not pass the all the qualities of the redirected page to detour page। मतलब कि qualities, authority, page authority, backlinks की पावर नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक तरह से नया ही लिंक बन गया उसके लिए। The redirected page will still retain its page rank। The redirected page
will still retain its page rank. Moz rank, page authority and traffic value, and the detour page will not accumulate any. ठीक है, जो भी पेज रीडायरेक्ट हुआ है वो स्टिल गूगल के रिजल्ट पे दिखेगा। ठीक है, वो स्टिल रहेगा, रैंकिंग रहेगी उसकी जो रीडायरेक्टेड पेज है। एंड द डिटोर पेज विल नॉट एक्यूमुलेट एनी। और जो डिटोर मतलब कि जो जहां पे बंदा पहुंच रहा है ना, अभी उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, गेम में आया ही नहीं। ठीक है, एंड इट्स इज क्वाइट डेंजरस टू यूज 302 रीडायरेक्शन। अगर जरूरत नहीं है 302 को मत यूज करना, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, रैंकिंग पे इफेक्ट हो सकता है। इट आल्सो रियली हर्ट योर साइट सर्च इंजन विजिबिलिटी। 302 को ध्यान से यूज करना है, अभी बोल रहा हूँ। A 302 redirect is often used when you want to test a new page। जब आप एक नए पेज को टेस्ट कर रहे हो, मतलब साइट मेंटेनेंस में। ठीक है, टेस्ट अ न्यू पेज फॉर द क्लाइंट फीडबैक बट यू डोंट वांट टू डैमेज और चेंज द ओल्ड पेज। ठीक है, आप पुराने पेज को नहीं हटाना चाहते, वही चीज है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया वही है, ये सिर्फ इन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया है, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा रीडायरेक्शन। अब आते हैं रीडायरेक्शन करते कैसे है। एक देखो, वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन करना बहुत आसान है। ठीक है, वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन प्लगइन के थ्रू हो जाती है। उस प्लगइन का डिटेल ट्यूटोरियल चैनल पे 4 मिनट की बस वो वीडियो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, हाउ टू रीडायरेक्ट 404 यूआरएल इन वर्डप्रेस। मैंने शायद ये देखने को भी बोला था। ये वाली वीडियो को आज क्लास फिनिश होने के बाद देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन बता रखा है। ठीक है, इसको फिनिश कर लेना, वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर वीडियो का और ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। अब ये आ गई वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर कोई नॉन कोडिंग बेस्ड वेबसाइट, मतलब कोडिंग बेस्ड वेबसाइट हो, कस्टम वेबसाइट हो, उसमें तुम लोग क्या करोगे, उसमें तुम लोग ये कैसे करोगे। ये हो गया वर्डप्रेस में प्लगइन के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, कस्टम वेबसाइट में क्या होगा, एक htaccess फाइल होती है, आपके सी पैनल में होता है htaccess फाइल। ठीक है, उस htaccess फाइल को आपको एडिट करना होता है। ठीक है, बेसिकली ये काम अगर डेवलपर करे तो बढ़िया है, जिसे नॉलेज हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर स्टेज में हो तो आप इसको मत छेड़ना, आप बस इसके बारे में जाके डेवलपर को बता देना, htaccess फाइल में जाके ये चेंज कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा रीडायरेक्शंस के बारे में, रीडायरेक्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना, रीडायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है रीडायरेक्शन की। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो। और रही बात रीडायरेक्शन को कैसे किया जाता है, इसके लिए आप देख सकते हो मेरी नेक्स्ट वीडियो को, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके।